अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात की हर चीज़ का खालिक भी है, मालिक भी है और राज़िक़ भी है और हाकिम भी है। अपनी खालिकियत का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ का खालिक यानी पैदा करने वाला है। और अपने मालिक होने का ऐलान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, कुल लिमनिल अर्दु व मन फ़ीहा। ज़मीन और उसमें जो कुछ भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मिल्कियत है। और एक मुक़ाम पर फ़रमाया, वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द। आसमान और ज़मीन की मिल्कियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए है, यानी वो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का क्या है, वो मालिक है। अपनी रज़्ज़ाक़ियत का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रिज़्क़ देने वाला और बहुत मज़बूत और क़ुव्वत वाला है। और जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाकिम भी है, यानी वो तमाम चीज़ों का हुक्म भी देने वाला है। कभी नमाज का हुक्म देते हुए फ़रमाया अक़ीमुस्सलाह, कभी ज़कात का हुक्म देते हुए फ़रमाया आतुज़्ज़का, कभी हज का हुक्म देते हुए फ़रमाया जो है ना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, कभी रोज़े का हुक्म देते हुए फ़रमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाकिम भी है, यानी हुक्म भी देने वाला है। अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला है, और हम पैदा होने वाले हैं, तो हम मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़िक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, तो फिर हम मरज़ूक़ हुए, यानी जिसको रिज़्क़ दिया जाता है हम वो हो गए। तो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाकिम है, तो वो हुक्म देने वाला है, तो हम महकूम हुए, यानी उसका हुक्म बजा लाना हम पर ज़रूरी है। और वो मालिक है, तो हम ममलूक हुए, हम मिल्कियत हुए, और वो हमारा मालिक हुआ। तो ममलूक का काम ये है कि उसकी कोई मर्ज़ी नहीं होती कि वो अपने मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक चले। तो अलग़र्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह खालिक, हम मखलूक, वो राज़िक़, हम मरज़ूक़, वो हाकिम, हम महकूम, और वो मालिक और हम ममलूक हैं। तो लिहाजा हमारा दर्जा मोहताजी का है, उसका दर्जा बेनियाज़ी का है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और हमारी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा उसके मोहताज हैं, हर लम्हा उसके मोहताज हैं। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ने फ़रमाया, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। कि जो है, ऐ लोगो, तुमने जो है ना, तुम फ़कीर हो, मोहताज हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, और जो है ना अल्लाह बेनियाज़ है, काबिल हम्द व सताइश है। तो बंदा हर मामले में अपना मोहताज है। इस दुनिया में पैदा होने में भी अपना मोहताज है, पैदा होने के बाद दुनिया में बाकी रहने और ज़िंदा रहने में भी क्या है मालूम है, वो मोहताज है। अल्लाह अगर पैदा ना करता तो वो दुनिया में ही ना आता।
पैदा करने के बाद यूं ही छोड़ देता, उसे रिस्क न देता, तो फिर अल्लाह ये ज़िंदा है ना बाकी न रहता और इंतकाल उसका हो जाता। तो बंदे की मोहताजी का आलम यह है कि ज़मीन माँ के पेट में जब वो वजूद में आया, हरकत में आ गया, वहीं से वो मोहताजी उसकी शुरू हो गई। रिस्क की ज़रूरत उसे पेश आई, ज़िंदा रहने के लिए जो है ना उसे ज़रूरत पेश आई। तो माँ के खून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेट में उसका रिस्क बनाया। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले उसे भूख महसूस हुई तो माँ के दूध को उसका रिस्क का सामान बनाया। फिर ज़िंदगी में जो बढ़ता गया, उसकी ज़रूरियात के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना उसकी ज़रूरत के उसकी रिस्क के इंतज़ाम फरमाते चले गए। तो लिहाजा खुलासा गुफ्तगू ये है कि बताना यह मकसूद है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो आते ही उसकी एहतियाज और उसकी ज़रूरत शुरू हो जाती है और उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए रिस्क, पानी, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे एक कम आमदनी की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे माल व दौलत की ज़रूरत होती है। अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा करने से पहले तमाम दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिनों में पैदा फरमाया। खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया। कायनात की पैदाइश का आगाज़ इतवार से हुआ। इतवार से लेकर जुमा तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़रूरत की तमाम चीज़ें बनाई। आसमान बनाया, ज़मीन बनाए, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, सितारे बनाए, सूरज बनाए। उसके बाद जुमा की आखिरी घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो पहले उसकी ज़रूरियात की चीज़ें पैदा फरमाई और फिर उसके बाद क्या किया मालूम है, इंसान को पैदा फरमाया। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं उनका मकसद ये बतलाया कि वो इंसान को फ़ायदा पहुँचाए। इंसान की खिदमत के लिए कायनात की हर चीज़ को पैदा फरमाया। सूरज की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूरत नहीं है, चाँद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूरत नहीं है, दरिया को, तारों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूरत नहीं है। ये तमाम हमारी ज़रूरियात की तकमील के लिए रखा गया। सूरज की रोशनी में हमने जो है ना हमारे लिए है, चांद की रोशनी हमारे लिए है, सितारों का वजूद हमारे लिए है, दरिया का पानी भी हमारे लिए है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर चीज़ की पैदाइश का मकसद इंसान की खिदमत करना है, इंसान की ज़रूरत की तकमील करना है और इंसान को फ़ायदा पहुँचाना है, खा वो फ़ायदा किसी भी हैसियत से हो। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम, कि जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर पहाड़ बनाए और उस ज़मीन में इंसान की रिस्क का सामान भी रखा। खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, ज़मीन में जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा की गई हैं, वो तुम्हारे जो है ना फ़ायदे के लिए पैदा की है। कोई भी चीज़ हो बेफ़ायदा नहीं है, वो इंसान के फ़ायदे के लिए ही वो चीज़ें जो है ना हैं। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के रिस्क का सामान भी रखा। अब आप बोलेंगे वो कैसा रखा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में लोहा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में सोना रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर में मोती रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में तांबा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में लोहा जो है ना पीतल रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में नहरें जारी फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को इस अंदाज में पैदा फरमाया कि बंदा उसमें ज़िराअत करके जो है ना ज़िराअत अपना जो है ना वो अनाज उगा सकता है, फल उगा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के पैदा करने से पहले उसके माश और उसके रिस्क का इंतज़ाम फरमाया, उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम फरमाया, उसके बाद इंसान को पैदा फरमाया और बतलाया कि देखो कायनात की तमाम चीज़ों के पैदाइश का मकसद इंसान की खिदमत करना है और इंसान की पैदाइश का मकसद इबादत इलाही है, इबादत इलाही है। और इंसान को तमाम मखलूक़ात में अफज़लुल अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो लिहाजा इंसान को जो है ना ज़िंदा रहने के लिए ज़रिए माश इख्तियार करना ज़रूरी है। माश के माने आयश से है, आयश के माने ज़िंदगी और उसका साजो सामान। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी के साजो सामान के लिए इंसान को दौड़ धूप करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है वो जो है ना करना पड़ता है। तो लिहाजा इस मामले में जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम असबाब दुनिया में रखे, ज़मीन पर उसके तमाम असबाब रखे। अब उसको ज़रिए माश के लिए कोशिश करने का हुक्म दिया गया, सबब इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, कमाई के लिए सबब इख्तियार करने का जो है ना हुक्म दिया गया। बाज़ लोग कहते हैं कि जो है ना अल्लाह देने वाला है, हमें कोशिश करने की क्या ज़रूरत, मेहनत करने की क्या ज़रूरत। यकीनन अल्लाह ताला आप सबब इख्तियार करें तो भी देने वाला है और सबब इख्तियार न करे तो भी देने वाला है, ये उसकी कुदरत है। लेकिन उसका कानून ये है कि आपको सबब इख्तियार करना है, मेहनत करना है। नौकरी आप नौकरी करें तो भी देने
वाला वही है, ना नौकरी करे तो भी देने वाला जो है ना वही है, बच्चे के पेट में, माँ के पेट में ग़िज़ा देने वाला भी वही है, पत्थर के अंदर कीड़े को ग़िज़ा देने वाला भी वही है। तो लिहाजा उसके अलावा जो है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक क़ानून दुनिया में बनाया कि यह दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ तुम्हें कोई ना कोई सबब इख्तियार करना चाहिए, कोई ना कोई ज़रिया इख्तियार करना चाहिए, और तुम्हें खामदी घर में बैठ कर तुम्हें ये कहने की इजाज़त नहीं है कि जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है, कहीं भी देने वाला है, वो इतनी मखलूक़ात को पाल रहा है तो मेरे लिए क्या बड़ी बात है। यकीनन वो क़ादिर है, लेकिन उसी क़ादिर मुतलक़ ने यह क़ानून बनाया है कि आप कोशिश करें तो फिर कुदरत देने वाली ज़ात हमारी है। इसी वजह से कहा गया दस्त बकार दिल बयार, दस्त बकार दिल बयार, कि दस्त हाथ तो काम में लगा हुआ हो लेकिन दिल यार के साथ वाबस्ता हो। तो अलगज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रिए माश के लिए, जिद्दोजहद अपनी ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए, अपनी औलाद अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए जिद्दोजहद करने कोशिश करने का जो है ना हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना दिया है। तो लिहाजा इंसान की जब आगाज़ को हम इब्तिदा को देखेंगे तो इंसान जब शुरू में दुनिया में आया तो वो अपनी रिस्क के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए जो ज़रिया इख्तियार करता था वो सिर्फ दो ज़रिए थे। एक तो वो जानवरों के पीछे भाग कर शिकार करता था, दूसरा ये कि फल दरख्तों के पत्ते वो ये खाकर क्या करता था, वो जो है ना अपनी ज़िंदगी बसर करता था। ना उस वक्त सेलफोन की ज़रूरत थी, ना उस वक्त गैस सिलेंडर की ज़रूरत थी, ना उस वक्त कपड़ों का उसे कोई उतना जो है ना ये था, और ना उसको कपड़े जो है ना पहनने का होश था। दरख्तों के पत्ते, दरख्तों की छालें जो है ना उसका जो है ना लिबास हुआ करती थी। उसके लिए जो है ना बिरयानी की ज़रूरत थी, ना उसके लिए वो अभी वो तसव्वुर आया था कि वो उसके लिए जो है ना बड़ी बड़ी दावतें करके जो है ना 30-30 किस्म के जो है ना पकवान बनाएं। तो बहरहाल वो इब्तिदा में उसने अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर के लिए जो चीज़ इख्तियार फरमाया, जानवरों के पीछे भाग कर शिकार करना, दरख्तों के पत्ते खाना और लिबास के तौर पर इस्तेमाल करना, और उसके फलों को अपनी ज़रूरत का जो है ना की तकमील का ज़रिया बनाना, इसके अलावा उसके लिए और कोई जो है ना ज़िंदगी का और मकसद नहीं था। उसका ज़रिया माश इसी हद तक महदूद था। लेकिन जब उसमें शऊर आया, उसमें तरक्की आई, और उसमें जो है ना एक उसके सोच में, फ़िक्र में जो है ना एक बुलंद तरक्की हुई, तो वो क्या करने लगा, साहिलों के किनारे, ज़मीनों के पास, साहिलों के पास, पानी के मकामात पर जाकर क्या करने लगा, जिन जानवरों के पीछे भागकर शिकार करता था, अब जानवरों को पालना वो अपना ज़रिया बनाया। जानवरों को पालना, उनका दूध पीना, उनका गोश्त खाना, या उनको दूसरों को बेचना वगैरह वगैरह, इस तरह जो है ना फिर उसके बाद ज़िराअत वजूद में आई। फिर इसी तरह तरक्की करते 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 इंसान आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ है कि ज़िराअत और तिजारत के कई असबाब हो गए हैं। तो लिहाजा आज ज़िंदगी में ज़रिए माश के लिए, ज़रिए माश जो इंसान इख्तियार करता है, आमदनी का जो ज़रिया बनाता है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इंसान कमाई के लिए जो भी चीज़ इख्तियार करता है वो 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया जाता है। एक है तिजारत, दूसरी है ज़िराअत, तीसरी है मजदूरी। एक है तिजारत, दूसरी है ज़िराअत, तीसरी है जो है ना मजदूरी। तो तिजारत, अब इन 3 चीज़ों में भी फजीलत जिसे हासिल है वो तिजारत को हासिल है। तो शरीयत मुतहरा ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रिए माश बनाया है, उसको जो तरीक़ा दिया है वो है बै का, यानी कारोबार का, लेन देन का। एक चीज़ दे, एक ले, दूसरी चीज़ क्या करे, जो है ना दे। तो ये लेन देन को, बै को, कारोबार को, ख़रीदो फरोख्त को जो है ना ये इस्लाम ने क्या किया है, वो तरीक़ा बनाया है। अगरचे कि कारोबार का तरीक़ा एक सूद का भी है, एक कारोबार का भी है, एक सूद भी है, एक कारोबार भी है, लेकिन इस्लामी निज़ाम ने जो है ना कारोबार को पसंद फरमाया, और इस्लामी निज़ाम मईशत की बुनियाद कारोबार पर रखी। और दुनिया की दीगर कौमों ने, यहूद और नसारा ने जो है ना अपनी माल को कमाने और उसको बढ़ाने का ज़रिया जो है ना सूद को बनाया। आलमी निज़ाम में गैर इस्लामी जो ममलकतें हैं या गैर इस्लामी जो कौमें हैं, उन्होंने माल को कमाने का, उनका अपना ज़रिया आमदनी उन्होंने सूद को बनाया, लेकिन इस्लाम ने जो है ना बै को बनाया। बै के माने ख़रीदो फ़रोख्त के हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि जो है ना अल्लाह ने बै को यानी कारोबार को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि सूद में भी फ़ायदा होता है, कारोबार में भी फ़ायदा होता है। तो इसी को देखकर कुफ़ार और मुशरिकीन ने एक सूद के ख़िलाफ़ जो है ना अपनी एक दलील पेश की थी कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि जो है ना अरे आप सूद को हराम करार दे रहे हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सूद को हराम करार दे रहे हैं। सूद और कारोबार में क्या फ़र्क है? सूद में भी फ़ायदा होता है, कारोबार में भी आप फ़ायदा लेते हैं। 10
रुपए की चीज़ बेचकर 20 रुपए लेते हैं, आप 15 रुपए लेते हैं, इसमें भी फ़ायदा है उसमें भी फ़ायदा है, दोनों में क्या फ़र्क है? तो इस्लाम ने बतलाया कि कारोबार में नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। कारोबार में नफ़ा का पहलू भी होता है, नुकसान का पहलू भी होता है। और कारोबार में क्या होता है, गरीब अमीर बन सकता है, गरीब को अमीर बनने का मौका होता है, और अमीर को अमीर तर बनने का जो है ना अमीर तर बनने का मौका होता है। लेकिन सूद में नुकसान का कोई वहाँ शायबा नहीं होता, वहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, और वहाँ जो है ना गरीब गरीब ही बनता चला जाता है और अमीर अमीर ही होता चला जाता है। तो यहाँ इंसानी मुसावात नहीं है, एक तो खून, एक तो जो है ना का गला घोटा जा रहा है और एक दूसरे के गले पर जो है ना ख़त्म रखकर आगे तरक्की कर रहा है। यह इंसानियत के साथ इंसाफ और बराबरी और अदल मुसावात नहीं है, बल्कि तिजारत में अदल मुसावात है। जो मेहनत करे, जो जिद्दोजहद करे, जो अपने अक्ल को इस्तेमाल करे, आज गरीब है कल गरीब अमीर बन जाएगा, आज लखपति है तो कल करोड़पति बन जाएगा। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, तो बै को शरीयत ने मुकर्रर किया और कारोबार को करने का जो है ना हुक्म दिया गया। और लिहाजा कारोबार में जो है ना आपको तिजारत भी आती है, कारोबार में आपको ज़िराअत भी आती है, और कारोबार में जो है ना आपको क्या है मजदूरी भी आती है। इसकी हर एक की मैं थोड़ी सी मुख्तसर तशरीह आपके सामने जो है ना आगे करूँगा। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आए हैं तो फिर हमें ज़िंदगी ज़रिए माश इख्तियार करना ज़रूरी है, और मालो दौलत हलाल और जायज़ तरीक़े से कमाना ज़रूरी है, और कुछ हद तक अपने पास मालो दौलत रखना ये भी ज़रूरी है। सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ताबई हैं, जलील क़द्र मुहद्दिस भी हैं, सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि साबिक़ा दौर में, यानी हमारे असलाफ़ के पुराने दौर में, माल को जमा करना मायूब और बुरा समझा जाता था। साबिक़ा दौर में आप देखिए, आपके बाप दादा, आज से 100 साल पहले जाइए, बड़े लोग जो है ना कईयों जायदादें खरीद सकते थे, कई ज़मीनात खरीद सकते थे, लेकिन उन लोगों ने जमाने की तरफ, माल को जमाने की तरफ, जायदाद बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 100-200 साल पहले चले जाइए, 100-200 साल पहले चले जाइए। मेरे और आपके आबा व अजदाद में ऐसी मिसालें मिलेंगी कि उस ज़माने में कोई जायदाद अगर वो ख़रीद कर रखते तो आज करोड़ों अरबों में जायदाद होती थी। तो वहाँ जमाने का तसव्वुर नहीं था, तो लिहाजा वहाँ पर कमाने का जो भी है कमा लिए, जो भी है ज़िंदगी गुजार लिए, खा लिए, हो गया, सादी सीधी ज़िंदगी गुजारते थे, चले जाते थे। तो लिहाजा आज भी बड़े लोग मौजूद हैं, ना वहाँ खोपरा खशखश की ज़रूरत थी, ना गरम मसाले की ज़रूरत थी, ना सोया सास, ना वो सास, ना ये सास, ना ये मीठा, ना वो मीठा, वो सब कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से घर में क्या होता था, कभी कोई मेहमान आता तो देसी मुर्गी कटती थी, बकरे का गोश्त भी हफ्ते में 1 दिन मिलता था। ये है नहीं है, बड़े लोग जो आप बैठे हुए वो देखते हैं। और जो है ना अक्सर दाल, खट्टा या चटनी, तरकारी वगैरह होती थी, बाज़ाब्ता तरकारी लाने का भी निज़ाम नहीं था। हाँ, ये होता था कि घर के करीब में गांव में कोई तालाब है तो जाते थे, मछली पकड़ के लाते थे, लाकर वो घर में सालन बन जाता था उसका। तो ये उस वक्त ना गैस सिलेंडर था, ना सेलफोन था, ना ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी वसी थी। तो बहरहाल मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमारे असलाफ़ के पास किसी माल को जमा करना ये मायूब समझा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में माल को ज़रा जायज़ तरीक़े से माल को जमा करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। बता रहे हैं ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पहले वालों के लिए ज़रूरी क्यों नहीं था, आज के वालों के लिए ज़रूरी क्यों है? पहले मैं ये बताता हूँ आज वालों के लिए ज़रूरी क्यों है, उसके बाद पहले वालों का खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो आज वालों के लिए माल को जमा करना, कुछ बैंक बैलेंस रखना, कुछ ये रखना ज़रूरी जो है ना इसलिए है सबसे पहली बात कि अगर आपके पास माल ना हो तो दुनिया आपको अपना गुलाम बना लेगी। हर कोई आपसे गुलामी करवाने की कोशिश करेगा, आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, आपको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, और आपको जो है ना कोई अच्छे ऊंचे मुकाम से नहीं देखेगा। अपने साथ बिठाना या आपसे गुफ्तगू करना कोई पसंद जो है ना नहीं करेगा। हर एक आपको जो है ना एक मजदूर के तौर पर आपको इस्तेमाल करना, आपसे जो है ना काम लेने का ही सोचेगा, लेकिन कहीं आपकी इज्जत नहीं होगी। यही वजह है कि गालिबन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का इरशाद गिरामी है कि आपने फरमाया कि अल मालू वल इल्मु यस्तुरानी कुल्ला आइबिन वल फ़क़्रु वल जहलु युफ़शियानी कुल्ला आइबिन, कि माल और इल्म जो है ना, माल और इल्म हर ऐब को छुपा देता है। माल और इल्म हर ऐब को क्या कर देता है, जो है ना छुपा देता है। और जो है ना गुर्बत, फ़क़्र फ़ाक़ा और तंगदस्ती और जिहालत हर ऐब को क्या कर देती है, ज़ाहिर कर देती। एक गरीब अगर कोई गुनाह करता है, कोई छोटा सा गलती करता है तो हर कोई उसे बोलता है, लेकिन एक करोड़पति हज़ारों रुपये गबन कर लेता है, लेकिन कोई उसे बोलने वाला है नहीं है दुनिया में। हाँ, एक बहुत बड़ा आलिम है, अल्लामा है, वो कोई गलती करता है तो कोई उसको जो है ना एक बड़े
मुक्तदा ज़माना है, वो गलती करता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी गलती की तरफ नज़र नहीं करते, और जो है ना एक जाहिल होता है वही गलती करता है तो उसको हर कोई बोलने वाला हो जाता है। तो लिहाजा सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि दुनिया में रहो तो कुछ माल का ज़ख़ीरा भी रखो आज के लिहाज से, क्योंकि सबसे पहले आज अगर कोई भी आपके पास माल नहीं रहेगा तो दुनिया आपको एक नौकर से ज़्यादा अहमियत जो है ना नहीं देगी, और आपसे हमेशा मजदूरी ही की तवक्को रखेगी, कोई अच्छी तवक्को नहीं रखेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हदीस शरीफ है कि असा कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़रा, कि देखो करीब है कि तंगदस्ती इंसान को कुफ्र तक पहुँचा दे। इंसान के पास पैसा और मालो दौलत नहीं रहता, तंगदस्ती और फ़कीरी आती है तो इंसान कभी कभार अपनी इज्जत और इस्मत तो बेच देता है, कभी ईमान भी बेच देता है, कभी ईमान भी बेच देता है। आप दुनिया की बहुत सी मिसालों को आप देखिए कि जो है ना बहुत से लोग पैसे की खातिर गुमराह फ़िरक़ों में चले जा रहे हैं, वहाँ माल है, दौलत है, तिजारत है, वहाँ दुनियावी फ़वाइद को देखकर बहुत से लोग जो है ना अहले सुन्नत से निकल कर गुमराह फ़िरक़ों में चले जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के फ़ायदे की खातिर। इसी तरह आप देखें जितनी भी सलम बस्तियां हैं वह ईसाई मशनरी काम कर रही है कि मुसलमानों को खर्जा देकर मजहब तब्दील करा रहे हैं, माली दौलत एतबार से मदद करके क्या कर रहे हैं, मजहब क्या कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। कम ही सही लेकिन मुसलमान, आज मुसलमान जो है ना पैसे की खातिर जो है ना दीनदारी, इस्लामी अहकामात सब कुछ क्या करते हैं, तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा ये दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास माल ना रहो तो दुनिया आपके जो है ना नौकर से ज़्यादा आपको इज्जत नहीं देगी। दूसरा ये कि ये तंगदस्ती, फ़ख्र फ़ाखा आपके ईमान बेचने का भी ज़रिया बन सकता है और आपके ईमान में खलल पैदा करने का भी ज़रिया बन सकता है। ये सुफियान सौरी फरमाते हैं। तो फिर पहले ज़माने में ये चीज़ें जमा करना मायूब क्यों समझा जाता था? इसलिए समझा जाता था कि उस वक्त ज़माना अलग था, वहाँ लोगों में ज़ुहद व तक़वा ज़्यादा था, दुनिया की तंगदस्ती उन्हें ईमान बेचने पर मजबूर नहीं करती थी, उनके पास ईमान इतना अजीज़ था कि दुनिया की दौलत से ज़्यादा उनके पास ईमान अजीज़ था, इसीलिए वहाँ माल जमा करना ये मायूब समझा जाता था। और उस वक्त के लोगों के पास जो शख्सियत की इज्जत का जो मेयार था, किसी को इज्जत देना, अहमियत देने का मेयार जो था वो तक़वा था, दीनदारी थी। उस वक्त के बादशाह भी दीनदार लोगों को जो है ना अहमियत दिया करते थे, उस वक्त के मालदार लोग भी दीनदारों को इज्जत दिया करते थे। वहाँ गरीब को मजदूर की नज़र से देखने का तसव्वुर नहीं था, वहाँ जो है ना इज्जत का मेयार तक़वा, तहारत और दीनदारी थी। तो लिहाजा वहाँ जमा करना मायूब था, यहाँ जमा करना ज़रूरी है। समझ में आ गई बात आपको? तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, तो इस दुनिया में इंसान का कुछ ना कुछ माल और दौलत जमा करना जायज़ तरीक़े से, हलाल तरीक़े से ज़रूरी है, क्योंकि उस ज़माने में मिसाल वो तो ये तो एक सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला की बात होगी। अब हमारी बात एक क्या कर ले, हमारे हालात के लिहाज से देखिए, अचानक के ज़माने में हालात ऐसे हो गए, सहते ऐसी हो गई, अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ गया, तबीयत ख़राब हो गई घर में किसी की, तो फिर कहाँ जाएंगे? पैसा नहीं रहेगा, सीधा सीधा ख़र्ज़। बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, भी आज मामूली बुखार भी आ गया तो 500 रुपये की नोट खुद आसानी से क्या हो जा रही है, बच्चे को ले गए तो ख़त्म। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उनकी फ़ीस 100, 150, 200 हो गई। फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर उनका रहम आ गया तो सिर्फ गोलियों पे काम चलता, वरना अगर उनको रहम नहीं आया तो फिर जो है ना टेस्टा भी आ जाते साथ में। अब जो है ना फिर अब देखिए टेस्टा, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये टेस्ट निकाल लेता है, गरीब की जो है ना महीने की मजदूरी चली जाती। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, हालात ऐसे हैं कि इंसान के लिए इस ज़माने में जमा करना मायूब नहीं है। उसकी वजूहात क्या है मैंने आपको क्या है बताई है हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला के कौल के मुताबिक। तो बहरहाल आइए, तो इस्लाह इंसान को इस दुनिया में कोई ना कोई बेकारी जो है ना पसंदीदा नहीं है, किसी भी ज़माने में पसंदीदा नहीं रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, देने वाला मैं हूँ, देना मेरा काम है, लेकिन जुस्तजू करना, जिद्दोजहद करना ये तेरा काम है। हाथ पे हाथ धरे रखकर बैठना ये मेरा उसूल नहीं है और ये ना मेरा ये हुक्म है। अगर वाकई बैठना होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत ना करते। सरकार से बढ़कर खुदा के पास कोई महबूब नहीं है, लेकिन सरकार भी तिजारत करते थे, सरकार भी बकरियां चराया करते थे। सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के ऊँट चराकर उससे हासिल होने वाली मजदूरी से अपना पेट भरा करते थे। खलीफे वक्त पे, दुनिया का वजीर आजम है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, पोस्ट पर है, वजीर आजम के पोस्ट पर। कमाई क्या है? खिलाफत में से नहीं, खलीफा होने का जोर नहीं, बल्कि ऊँटों के लिए घास काट कर लाते थे, घास बेचकर जरिए माश इख्तियार करते थे।
तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, तो बतलाना ये मकसूद है कि ये बेकारी बड़ी बीमारी जैसा हमारे पास बोलते हैं, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। और शरीयत में ये भी पसंदीदा नहीं है कि आ गए तो पूरा खर्च कर लो और फिर देखेंगे कल का मालिक अल्लाह है, ये भी चीज़ गलत है। तो लिहाजा कमाए, अल्लाह ने कुछ दिया है दौलत, तो कुछ खर्च भी कीजिए, कुछ ज़ख़ीरा भी कीजिए, कुछ खर्च भी कीजिए, कुछ ज़ख़ीरा भी कीजिए। आखिर में अगर जो है ना, आप तो मेरे से ज़्यादा तजुर्बेकार है, तजुर्बा रखते हैं दुनिया का, लेकिन अगर मैं शरीयत के उसूलों के पेश नज़र इंसान को अपनी आमदनी के कितने हिस्से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, मैं इंशाअल्लाह आखिर में वक्त रहा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा शरीयत के अहकामात के तहत। दलाइल तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर तौर पर आपके सामने बतलाऊँगा। खैर सुन लीजिए, अब इंसान अपनी आमदनी के 5 ज़रिए 5 हिस्से करे। इंसान अपनी आमदनी के जो है ना 5, ये पूरे शरीयत के अहादीस और कुरान और शरई उसूलों के तहत मैं ये बता रहा हूँ, दलाइल में चूँकि आपको नहीं बता रहा हूँ वक्त के लिहाज से। इंसान को अपनी आमदनी के 5 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा अपने अहलो अय्याल की ज़रूरियात के लिए, उसमें घर का अनाज भी आ गया, सौदा भी आ गई, तरकारी भी आ गई, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी आ गई, और जो है ना वो बच्चों की ईद बारात के मौके पर कपड़े, बीवी के जो है ना ज़रूरियात वगैरह जो भी हैं, वो नफ़क़ा, बीवी का नफ़क़ा है वगैरह वगैरह, ज़रूरियात ज़िंदगी। 5 हिस्से बता रहा हूँ मैं, फ़ीसद नहीं बता रहा हूँ। आप अपनी आमदनी के लिहाज से उसको क्या कर लीजिए, आप उसको ये कर लीजिए, ठीक है। तो लिहाजा 5 हिस्से इंसान अपनी आमदनी के करे, अपनी आमदनी के लिहाज से, अपनी ज़रूरियात के लिहाज से, जैसे जाए जो हिस्सा जितना बढ़ाना चाहता है बढ़ा ले, जितना छोटा रखना चाहता है वो छोटा रख ले, उसकी मर्ज़ी की बात है। तो लिहाजा 5 हिस्से अपनी ज़रूरियात के लिए करे। पहला हिस्सा जो है ना क्या करे, वो अपने घरेलू अखराजात के लिए, पहला हिस्सा अपने घरेलू अखराजात के लिए, और दूसरा हिस्सा जो उसका होता है वो शरई ज़िम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए, ज़कात है, फ़ितरा है, क़ुरबानी है, तो ये शरई ज़िम्मेदारियों की तकमील के लिए दूसरा हिस्सा। और तीसरा हिस्सा जो है ना वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिनों के लिए जमा करके रखे। बाज़ माँ बाप क्या होते हैं, मोहब्बत में औलाद को पूरी जायदाद नाम पे कर देते हैं, और औलाद क्या करती है, जायदाद लेने के बाद क्या होती है, माँ बाप को छोड़ देती है। शरीयत की मसलिहत के ख़िलाफ़ बतलाती है। तो तीसरा क्या है, अपनी ज़िंदगी की आखिरी ज़रूरियात के लिए क्या करे, वो रखें। अगर आपके पास पैसा है तो औलाद झुक के खुद ब खुद आती, नहीं भी आए तो आजकल खाने आए, ज़ोमैटो मार दो, ख़त्म, आया था ज़ोमैटो वाला, पैसे दे दो, मेडिकल सर्विस आपको आ जाती। अगर आपकी देखभाल है, केयर टेकर की ज़रूरत है, पैसे दे दो, नर्स आ जाती है, अब ये आता है। आज तो ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं तो डॉक्टर भी क्या है, आपको ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, आपसे सर्विस दे रहे हैं। पैसा है तो हर चीज़ आपके लिए मुमकिन है। हर सफाई करने वाले से लेकर, खाने से लेकर, दवाई से लेकर, हर चीज़ क्या कर सकती है, आप कर सकते हैं। तो लिहाजा आखिरी उम्र में मैं आपको एक बात बतला रहा हूँ, औलाद की मोहब्बत में आकर दीजिए, उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने लिए भी कुछ रखिए, बाद में ये काम आने वाले नहीं है, समझे। ये बीवी, ये टीवी बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, हर कोई वैसे नहीं होती, ये भी जहन में रखिए आप। तो बहरहाल, तो ये तीसरी चीज़, पहला क्या बताया मैं, अपने ज़रूरियात की तकमील के लिए कुछ पैसा रकम जमा रखिए, और दूसरा अपने जो है ना ज़कात, फ़ितरा, सदका वगैरह के लिए कुछ क्या कीजिए, रकम रखिए। साल में थोड़े थोड़े महाना रखिए आप, जो है ना ज़कात, फ़ितरा वगैरह। या रमज़ान में जो है ना आपको मेहनत मशक्क़त करने वाले आप हैं तो रमज़ान में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा काम कम कीजिए, रोज़े का अहतमाम कीजिए, और ये रकम उस वक्त भी आपको काम आएगी, दीन के हवाले से जो रखेंगे आप। तीसरी जो रखेंगे, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से के लिए रखिए, उम्र के आखिरी हिस्से के लिए रखिए। चौथी रकम ये जमा कीजिए कि हदीस में ये भी मना है कि आप दुनिया से चले जाएं और आपकी औलाद लोगों के सामने भीख मांगती रहे, तो औलाद के लिए भी कुछ रख कर जाइए, ये चौथी बात है। पांचवी बात, अपनी फैमिली लेके इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ रखिए। इंटरटेनमेंट का मतलब फिल्म दिखाना, वो दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें जो है ना सैर व तफरी भी साल में 1 मरतबा कराइए। कुरान में 8 जगह हुक्म है सैर व तफरी का। इससे एक तो क्या होता है, आपकी अहलिया की शिकायत भी नहीं होती, कहीं भी नहीं ले जाते, बेचारी घर में बैठ कर जो है ना, वही घर में क्या, चूल्हे घर से दीवान खाना, दीवान खाने से हाल से जो है ना फिर बेडरूम, ये पूरा उसका पूरा दायरा इतना ही होता है। तो लिहाजा कभी उसको तफरी भी कराइए, कभी औलाद को भी तफरी कराइए, गर्मा की तातीरात है अपनी इस्तात के लिहाज से। इससे औलाद को दुनिया की दीगर तहजीबें देखने का मौका मिलेगा और तजुर्बा भी होगा, और उससे एक बेहतर सेहत पर भी बेहतर क्या करेगा, असर पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें जो हैं, मैं ये शरई उसूल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ें आप अपनी आमदनी का ज़रिया बनाइए। मुमकिन है आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, इसमें से लोग मौजूद हैं, लेकिन ज़िम्नन आ गया है तो मैंने बात रखी है। तो पहली ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील,
दूसरा शरई ज़रूरियात की तकमील, तीसरा आखिरी उम्र के लिए, चौथा मरने के बाद औलाद को बेसहारागी से बचने के लिए, पाँचवां बीवी बच्चों को एक तफरी के लिए। तफरी से मुराद कहीं आप यहाँ से ले जाके मयूरी ले जाइए, एक अलग बात है, आपकी इस्तात के लिहाज से मैं बात बता रहा हूँ। ये सब जो है ना, ये आप इसका इंतजाम मत करिए। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िम्नन मैंने आपको अपनी आमदनी के ज़रिए जो है ना कैसे होने चाहिए मैंने आपको बतला दिया है। अब आप और उसके अलावा और भी बना सकते हैं और आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं एक आम अंदाज़ में आपके सामने ये 5 चीज़ों में मैंने क्या किया है, रखा है। तो बहरहाल तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ज़रूरी है इंसान के लिए कि वो दुनिया में बेकारी की रविश को इख्तियार ना करे, बल्कि ज़रिए माश को इख्तियार करे। ये उसूल शरीयत है कि बंदा क्या करे, कोशिश करे, और देने वाला अल्लाह ताला है। तो बंदा जो उसूल माश इख्तियार करता है, ज़राए जो माश आमदनी के जो ज़रिए इख्तियार करता है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है तिजारत, दूसरा है ज़िराअत और तीसरा है मजदूरी। तिजारत को, इन तीनों में सबसे ज़्यादा फजीलत तिजारत को हासिल है, क्योंकि तिजारत की फजीलत सब में ज़्यादा है। एक तो वजह यह है कि अल्लाह ने कुरान करीम में अपना तारुफ ताजिर की हैसियत से फरमाया है। अल्लाह ने कुरान करीम में अपना तारुफ ताजिर की हैसियत से फरमाया। कैसे? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन की जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। तो अल्लाह खरीदार हुआ, मोमिन बेचने वाला हुआ, और कीमत जो हुई वो जन्नत है, और जो चीज़ बेची गई वो मोमिनीन की जानो माल है। तो अल्लाह ख़रीदार हुआ। तो अल्लाह ने अपना तारुफ जो है ना ताजिर की हैसियत से फरमाया है। तो लिहाजा इस हैसियत से भी तिजारत को फजीलत हासिल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया है, और अक्सर सहाबा इकराम ने भी तिजारत का जो है ना पेशा इख्तियार फरमाया है। तो इस हैसियत से भी तिजारत को फजीलत हासिल है। और हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु मअन नबिय्यीना व सिद्दीकीन व शुहदा, कि सच्चा और अमानतदार ताजिर कल क़ियामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। और एक हदीस में आया है कि अत्ताजिरु सदूक़ु तहत ज़िल्लिल अर्शी यौमल क़ियामा, कि जो है ना जब क़ियामत के दिन कोई साया नहीं होगा, सूरज पूरी गर्मी के साथ, पूरी आबोताब के साथ होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, वैसे वक्त में जो अमानतदार ताजिर होगा वह अर्श इलाही के साये में होगा। तो लिहाजा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर की फजीलत बयान करते हुए ये बयान फरमाया। और ताजिर, बेहतरीन ताजिर के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये बात भी जहन में रखे। ताजिर का, जिसकी तिजारत सब में बेहतरीन ताजिर वो है, और जिसमें सिर्फ की बेहतरीन तिजारत की कमाई और पाकीज़ा कमाई क्या के लिए, बेहतरीन ताजिर के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, कामयाब ताजिर के लिए शरई उसूल क्या है, तिजारत के बुनियादी उसूल क्या है। तो सबसे पहला उसूल ये है कि आप तिजारत शुरू करने से पहले ये जान लें कि वो तिजारत जायज़ है या नहीं। किसी आलिम से मशवरा करें कि मौलाना मैं ये तिजारत करना चाहता हूँ, जायज़ है या नहीं। हमारे पास क्या सोचते हैं, बल्कि बोले तो अरे गए तो मौलाना नहीं बोले तो फिर छूट जाती ना तिजारत, कर लो, कोशिश कर लो। तो लिहाजा मेरे पास चंद नौजवान आए थे कि बोल रहे थे कि मुसाहब बैंक में जो है ना सूद वगैरह का वो रहता, हम उसमें नौकरी करना है नहीं करना। तो बड़ी खुशी हुई वो नौजवानों को देख कर मुझे कि कम अज़ कम हराम का जो है ना, हराम हलाल की इतनी जो है ना फ़िक्र है उन लोगों को। तो सबसे पहला क्या है, कोई भी कारोबार आप शुरू करें या कोई भी नौकरी शुरू करें तो एक रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, रिस्क देने वाली नौकरी नहीं है, ये बात जहन में रखें। वो छूट जाए तो कहीं और जगह से, अगर खुदा ना खास्ता आप हराम का कारोबार, हराम की नौकरी शुरू कर दिए, ज़िंदगी भर जो ग़िज़ा खिलाएंगे आप, ना आपकी इबादतें मकबूल, ना आपकी दुआएं मकबूल, ना आपकी औलाद फरमाबरदार, ना आपकी बीवी फरमाबरदार, ना घर में सुकून, ना बरकत, ना चैन, सब गारत हो जाएंगे। आपकी इब्तिदाई एक गलती वो आपकी ज़िंदगी और दुनिया व आखिरत की बर्बादी का सबब बन सकती है। तो लिहाजा सबसे पहले आप कोई भी तिजारत शुरू करना है तो तिजारत शुरू करने से पहले किसी आलिम दीन से मशवरा लीजिए कि मैं ये तिजारत करना चाहता हूँ, क्या शरई उसूल के लिहाज से ये तिजारत सही है या नहीं है। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको तिजारत की आप रूह भी कह सकते हैं। तिजारत से मकसूद आपका क्या होता है, क्यों तिजारत आप क्यों करते हैं। दुनिया में आपकी पोजीशन बेहतर हो, मेरे बीवी बच्चों की ज़रूरियात की तकमील हो, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छी ज़िंदगी हो, बेहतर लाइफ स्टाइल हो और अच्छी जो है ना पोजीशन दुनिया में गुजारे। तो तिजारत में एक तसव्वुर दुनिया का होता है, लेकिन उसमें आखिरत का तसव्वुर गालिब रखे। माश में दुनिया का तसव्वुर होता है तो माश में माद यानी आखिरत का तसव्वुर गालिब रखे। तिजारत में
दो तसव्वुर होते हैं, एक आखिरत का, एक दुनिया का। जब दुनिया का तसव्वुर गालिब हो जाता है, किसी का मखसूस सिर्फ दुनिया का माना होता है, तो हलाल की तमीज़ नहीं होती, हराम की तमीज़ नहीं होती, कहाँ से आ रहा है ये तमीज़ नहीं होती, किधर जा रहा है ये तमीज़ नहीं होती। हमेशा ताजिर के पेश नज़र ये होना चाहिए कि जो है ना, मुझे आखिरत में अल्लाह के पास जवाब देना है, मेरी तिजारत मेरे लिए आखिरत के लिए मददगार और मुआविन साबित हो, आखिरत के लिए मुआखज़े का सबब साबित ना हो। तो तिजारत में जब दुनिया का तसव्वुर गालिब होता है तो आखिरत बर्बाद हो जाती है। जब आखिरत का तसव्वुर गालिब होता है तो वो ताजिर ना धोखा देता है, न जो है ना चूना लगाता है, ना ऐब जो है ना ऐबदार चीज़ देता है, बहरहाल कोई भी गलत काम क्या करता है, नहीं करता। तो वो दुनिया का आखिरत का तसव्वुर जिस तिजारत में होता है वो दुनिया की भी कामयाबी का जरिया है, आखिरत की भी कामयाबी का जरिया है। वो इस तरह कि आपके घर में भी खैर बरकत होती है, अहल अयाल में भी खैर बरकत होती है, औलाद और बीवी को अल्लाह आपकी आंखों की ठंडक और खुशी का जरिया बनाता है, और घर में तबीयतें भी ख़राब नहीं होती, और हमेशा खैर बरकत और सुकून आपको नसीब होता है। फिर इबादतों में भी लज्जत आती है, रूह में भी पाकीज़गी आती है, और दिल भी नूरानियत से मामूर हो जाता है। तो लिहाजा बताना, दूसरा उसूल क्या बताया? पहला, कारोबार करने से पहले किसी आलिम दीन से मशवरा लें, और फिर दूसरा ये कि आखिरत का तसव्वुर तिजारत में ज़रूर रखें। आखिरत का तसव्वुर नहीं तो फिर वो तिजारत आपकी बर्बादी का सबब बन सकती है। फिर तीसरी चीज़ तिजारत में जो आपको रखना है, एक अमानतदार ताजिर बनना है, एक अमानतदार ताजिर बनना है। जो चीज़ जिस लेवल की है, चीज़ में ऐब है छुपा के बेच दे रहे, चीज़ में ऐब है अच्छी है बोल के बेच दे रहे, या चीज़ 4 आने की है 12 आने की बोल के बेच रहे हैं, नॉन ब्रांडेड है ब्रांडेड बोल के क्या कर रहे हैं आप, बेच दे रहे हैं। तो ये धोखा, ये अमानत आपके अंदर, अमानतदारी तिजारत में होना ज़रूरी है। ये तीसरी चीज़ है, ये जो है ना तीसरी चीज़ है। तो ये तीसरी चीज़ अमानतदारी। पहला उलमा से मशवरा, दूसरा आखिरत का तसव्वुर गालिब हो, तीसरा जो है ना अमानतदारी आपके अंदर होनी चाहिए। अमानतदारी, ऐब, सामान के ऐब को ना छुपाएं, झूठ मत बोले, धोखा ना दें, और जो है ना चूना ना लगाएं सामने वाले को, और जो है ना ये वगैरह वगैरह। और तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ जो है ना आपके लिए जो ज़रूरी है वो अमानतदारी तो हो गई। चौथी चीज़ आम तौर पर आज भी हमारे अंदर पाई जाती है, किसी से सामान खरीदें तो कीमत को कम करने के लिए वो चीज़ को ऐबदार ना करें। अगर कोई किसी से कोई, हमारे पास आमतौर पर क्या होता है, किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो कीमत को कम करने के लिए क्या करते हैं, उस चीज़ के क्या है ऐब गिनाना शुरू कर देते हैं। मोटर लाइन की ज़ुबान में बात करूँ मैं, अगर मैं कोई कार बेचने के लिए मैं जाऊँ, एक कार मैं बेचने के लिए जाऊँ, अब मैं बोल रहा हूँ 1 लाख में वो कार है, सामने वाले साहब क्या बोलते हैं, बोले तो नहीं मुझ साहब 1 लाख का उसका मॉडल ऊंचा नहीं है, उसके जो है ना टायरा चले गए हैं, इंजन में काम है, उसमें काम है, इसमें काम है, बाश पंप में काम है, फुला में काम है, वो काम है, उसके ऐबा बताते। मकसूद क्या होता, रेट क्या करना है, गिराना। ये शरीयत में ये उसूल पसंदीदा नहीं है। आपको 1 लाख रुपए में महंगी दिख रही, समझ में नहीं आ रही, ठीक है भाई, नहीं मैं 1 लाख में नहीं ले सकता, 75,000 में या 50,000 में जो भी है देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर वो बेचने का ज़रूरतमंद है तो बराबर देगा, वरना नहीं है तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। गैर ज़रूरी जो है ना किसी के ऐब को, किसी के कीमत को गिराने के लिए ये गलत गैर ज़रूरी उयूब क्या करना, बयान करना, ये भी शरीयत में पसंदीदा नहीं है, तिजारत के उसूल के ख़िलाफ़ है। और दूसरा, अपने सामान को बचाने के लिए, बेचने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करना। अरे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है, फ़लाँ है, वो ब्रांडेड है, वो है, ये है, फ़लाँ तारीफ़ कर रहे, जो नहीं है वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, जो नहीं है जो है ना वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक परसों वाक़या पेश आया, एक सफ़र में जाने का इत्तेफाक हुआ था तेलंगाना से बाहर। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, मैं एक आम ख़रीदने के लिए गया, तो वो आम थे जो है हमारे पास, जो आम का नाम क्या है, केसर कुछ नाम है आम का, केसर है नाम गालिबन। तो केसर नाम आम है, उसकी कीमत महबूब नगर में 50 से 60 रुपये गालिबन है। उसने कहा 80 रुपये में, बोला बहुत महंगा बोल रहे हैं भाई, 50-60 रुपये में है, कीमत दे दो, 60 रुपये में दे दो। बोल के मैं बोला नहीं मुझ साहब आपको क्या मालूम, ये दशहरी है। ये क्या है, दशहरी है, 200 रुपये की है, मैं आपको 80 रुपये में दे रहा हूँ। बोल के बोला क्या यार हो, केसर को दशहरी बोल रहे हैं आप, बोल के बोला मैं। तो उसको शाक हो गया, अरे इन लल्लू बनने के मौके पे नहीं है, आम आदमी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मालूम है आमों के ताल्लुक से। कहाँ से है मुझ साहब पूछ रहा, मतलब हैदराबाद से। बोल के बोला क्योंकि यहाँ इधर के लोगों का महबूबनगर कोई भी नहीं पहचानता है, हैदराबाद चूँकि करीब होने की वजह से हैदराबाद की से आया, तो वहाँ हैदराबाद को पहचानते हैं, यहाँ महबूबनगर का उतना तारुफ नहीं है। नहीं अच्छा तजुर्बा दिख रहा मुझ साहब आपको आम में, बोल के हंस रहा उसके बाद। तो मेरा बताने का मकसद क्या है, एक चीज़ को एक बोल के क्या कर रहे हैं मालूम है, बेच रहे हैं।
सेब बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेब बेच रहे हैं, डिलीशियस बोल के बेच रहे हैं, कश्मीर का है वो, गोल्डन एप्पल है, फला है बेच रहे, बल्कि वो कचरा सेब रहता। ऐसा बहरहाल में ये कि मखसूस तबके पे ताजिरों के मेरे को वो करना मकसूद नहीं है, एक चंद मिसालें बता रहा हूँ। तो अपने सामान की ज़रूरत से ज़्यादा क्या कीजिए, तारीफ़ करके बेचना, ये भी तिजारत के उसूल के ख़िलाफ़ है। और दूसरे के सामान का रेट गिराने के लिए अयूब बयान करना, ये भी तिजारत के ख़िलाफ़। जो चीज़ जिस लेवल की है उस चीज़ में क्या कर दीजिए, बता दीजिए ये है, ये है, समझ में आया। अब हम क्या समझते मालूम है, नहीं करे तो जो है ना बिकती की नहीं की, बल्कि असबाब पे हमारा यकीन होता है, मुसब्बिब पर भरोसा। अगर मैं नहीं फिराऊंगा तो नहीं बिकती होंगी चीज़। अगर मैं झूठ नहीं बोला या ज़्यादा तारीफ़ कर तो नहीं वैसा नहीं होता। आज कर लिया, आज आप एक को चुना लगा दिए, मगर दूसरे दिन दूसरे को नहीं लगा सकते। कभी दशहरी और केसर को पहचानने वाला भी सामने आ जाता वैसा भी होता। तो आप एक मरतबा बदनाम हो गए तो फिर उठना मुश्किल है। जो है अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो बेजाज सामान की तिजारत की, सामान की तारीफ़ करके बेचना, ये भी क्या है, शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ है। और चौथी चीज़ जो बता रहा हूँ वो ये है कि जो है ना, अगर बाज़ार में जब लेन देन होता है तो आपको कुछ देना बाकी रहता है और कुछ लेना भी क्या होता है, बाकी रहता है। तो अब मैं चौथी चीज़ और एक जो बता रहा हूँ, वादे की पाबंदी, बात की पाबंदी। यानी जो माल आप देने का वादा किए हैं वही देना, जिस वक्त देने का किए हैं वही करना। ये बात की पाबंदी तो तकरीबन हमारे पास आम तौर पर टेक्नीशियनों के पास तो ख़त्म ही हो गई। जो टाइम बोले कभी भी वो टाइम पे वो चीज़ हम क्या करते हैं, देते ही नहीं। हिरिस को 4-5 ले लेते हैं, कईयों सामान ले लेते हैं, कईयों चीज़ों को ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, आधा सर मुड़ा के रख देते हैं। अब उन फिरते रहता इधर उधर इधर इधर इधर, नहीं आज कल उसको फिरा के उसके चप्पल घसा देते हैं। बात की पाबंदी, वादे की पाबंदी। जो क्वालिटी और जो आइटम, जो चीज़ आपको देना है वो दे, वो जो वादा किया है वही देना है। सोना मसूरी बोल के मोटा चावल दे रहे हैं, ये एक बोल के एक दे रहे, कुछ ऐसा। तो बात की पाबंदी, वादे की पाबंदी भी क्या है मालूम है, ये ज़रूरी है। वक्त का भी मामले में हो, जो चीज़ दे रहे वाले हैं वही चीज़ क्या करना चाहिए, आपको जो है देना चाहिए। बोल रहे हैं एक, बातचीत एक हुई, कारोबार एक हुआ, दे रहे हैं क्या है मालूम है, एक। और आम तौर पर बकरीद का मौका है, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि हमारे कुरैशी ब्रादर्स के पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना पाई जाती है कि जानवर बताते एक हैं, कटने तक यहाँ पे यकीन नहीं कर सकते आपका ही जानवर कटेगा। बताते एक, काटते एक। और आज जो मुसीबत आई है, मैं बता रहा हूँ, आज जो मुसीबत आई है वो हमारे अपने आमाल की वजह से आती है। कुरान कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ज़मीन में जो फसाद होता है, जो खराबियाँ पैदा होती हैं, वो तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा है। तो आज कुर्बानी के हवाले से जो मुसीबतें आ रही हैं, दुश्मनान इस्लाम की तरफ से जो पकड़ धकड़ चल रही है, उसकी एक बुनियादी वजह हमारे आमाल का नतीजा भी है। हमारे पास धोखाधड़ी, जो है ना, जानवरों को तकलीफ, जानवरों को अजियत लाकर उन्हें भूखा रख रहे हैं, कीचड़ में रख रहे हैं, पैर सड़ जा रहे हैं, और जानवर बता रहे हैं एक, दे रहे हैं एक। बात की पाबंदी नहीं, बल्कि वक्त की पाबंदी नहीं, अपनी सहूलत के लिए नमाज से पहले भी जानवर ज़ुबा कर दे रहे हैं, जो शरीयत में ज़ुबानी कुर्बानी होती ही नहीं। ये सब हमारे आमाल का नतीजा है, जो वबाल की शक्ल में बन रहा है। आज जो कुरैशी ब्रादर्स जो तकरीबन कारोबार छोड़ रहे हैं, आज जो जालिमों पर अल्लाह ने जो मुसल्लत किया है, वो अपने हमारे आमाल का नतीजा है। कुछ हमारी तदबीरें भी है, गलत तदबीरें भी है, लेकिन हमारे आमाल का नतीजा भी है। याद रखिए, जुल्म हमेशा नहीं, जुल्म के लिए ज़िंदगी नहीं है। जुल्म को ज़िंदगी नहीं होती, हमेशा इंसाफ को ज़िंदगी मिलती है। जुल्म के लिए ज़िंदगी नहीं है। हाँ, ये बात और है कि जुल्म उभर कर थोड़ी चंद दिन के लिए आता है, लेकिन उसके लिए इख्तिताम है ही है। जुल्म की मिसाल दूध के उबाल की तरह है, वो कभी भी जो है ना ख़त्म हो सकता है, उसके लिए बका नहीं है। पानी के बुलबुले की तरह है, वो बुलबुला कभी भी फूट सकता है, लेकिन अदल की मिसाल पानी की तरह है, जो हमेशा बाकी रहता है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि तिजारत में जो है ना, आपको जो है ना क्या करना चाहिए, जो वादा किए हैं, जो देने का वादा किए हैं, या जिस वक्त देने का वादा किए हैं, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। आज ये जो उसूल मैं बतला रहा हूँ, आज गैर मुस्लिम इन उसूलों को अपनाकर कामयाब ताजिर है।
आप कोई भी गैर मुस्लिम की दुकान पे जाइए, आज जो बड़े बड़े माल्स चल रहे हैं, जो बड़े बड़े शोहरत रखने वाले हैं, वो आपको क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, टाइम मेंटेन कर रहे हैं, और जो है ना जो चीज़ बोले वही चीज़ क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, और जो है ना जो चीज़ है, जो चीज़ें वो सब साफ तौर पर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जितने भी कामयाब ताजिर खा वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, वो इन उसूलों को अपना कर दुनिया में कामयाब हो रहे हैं। एक गैर मुस्लिम भी अगर ये दुनिया में ये उसूल अपनाता है तो वो दुनिया में कामयाब होता है, मुसलमान अपनाता है तो दुनिया व आखिरत में कामयाब ताजिर बनता है। तो बताना क्या चाह रहा हूं, तो उसके बाद जो है ना दुनिया में जब कारोबार करते हैं तो किसी को देना भी होता है, किसी को लेना भी होता है। अगर आप किसी के पैसे बाकी हैं तो आपके पास पैसे आ जाएं तो देने में टाल मटोल मत कीजिए। हमारे पास आप आमतौर पर एक दुकान लगाए, हर एजेंसी वाले आकर बोलता है कि मेरा माल डालो, नहीं डालो, सब डाल के जाते, माल डाल के जाते। अब आप क्या करते, उसको फिराते रहते, पैसे रहते, तो आया शाम में आते क्या बोलते, ठहरा करते उसको, नहीं भाई आज कारोबार नहीं हुआ, चले जाओ, फिर नहीं हुआ, फिर चले जाओ, फिर नहीं हुआ, फिर चले जाओ। उसको ऐसा फिराते रहते हैं, ऐसा फिराते रहते हैं, उन अफसोस करता मैं एजेंसी के क्यों लगाया बोल के। हालांकि होता है, पैसा रखा हुआ होता है, लेकिन हाथ से नहीं, कब हो देना ही है, उससे पहले मौत आ जाए तो वह खबर में बाकी रहता, हिसाब वो नहीं मालूम। जिंदगी का भरोसा नहीं है, टाल मटोल करते, आ जाओ कल आओ, आज भाई मैं खुद देखा हूं, आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, आज इतना फिराते रहते उसको। हाँ भाई अगर आपके पास नहीं है ठीक है, एक बात मर्तबा है, अगर है तो फिर देने में क्यों है। आज कारोबार नहीं चला, झूठी बात, कारोबार नहीं हो रहा, धंधा नहीं चल रहा, झूठे सच्ची बात है बोल के उसको क्या करते हो, फिराते रहते हैं। तो अगर किसी को देना है तो देने में टाल मटोल मत करो, किसी उससे उसूल करना है तो थोड़ा नरमी और रियायत का लिहाज रखो। ये तिजारत के जो है ना उसूल मैंने आपके सामने बतलाए। सबसे पहला उसूल क्या है, फिर मुख्तसर मैं आपके सामने बता रहा हूँ तिजारत का सबसे पहला उसूल क्या है। तिजारत शुरू करने से पहले किसी आलिम शरीयत का मशवरा ले। दूसरा, तिजारत में तसव्वुर दुनिया पर तसव्वुर आखिरत गालिब रहे, ये दूसरा तसव्वुर, अहम तसव्वुरात है। तीसरा, अमानतदारी आपकी हो, और चौथा जो है ना वादे के पाबंद और बात के पाबंद अगर आप हों, और पांचवा जो है आप जो है किसी के माल को रेट कम करने के लिए जो है ना आप क्या करें, उसके अयूब ना गिनाएं। छठा, अपने माल की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ ना करें। और सातवां, किसी को देना है तो टाल मटोल मत करें। और आठवां, अगर किसी से वसूल करना है तो थोड़ा नरमी और रियायत का लिहाज रखें। वाकई अगर उस मुस्तहिक है, नहीं आपको बदमाशी कर रहा फिरा रहा, तो उस मामले में आपका मामला इख्तियार है। लेकिन सामने वाले को बसाखत कारोबार नहीं चलता, बसाखत ज़रूरत पड़ता, घर की परेशानियां रहती, उस मामले में थोड़ा सा रियायत से काम है ना लेना चाहिए। तो ये है, ये 8 उसूल जो शरीयत के मैंने आपके सामने जो है ना बतलाए हैं। तो ये है तिजारत के उसूल, जो 3 ज़रिए माश में से तिजारत, ज़िराअत और जो है ना मजदूरी, ये तीनों में सबसे ज़्यादा अफजल है। दूसरा ज़िराअत है। ज़िराअत की फजीलत के ताल्लुक़ से बताया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा गया कि सबसे पाकीज़ा रिस्क कौन सा है, कमाई कौन सी है, तो सरकार ने फरमाया हाथ से मेहनत और मशक्क़त जो की जाए वो, और दूसरा जो तिजारत। तो आप हाथ से मेहनत और मशक्क़त से कमाते हैं, आप हुनरमंद हैं तो आप अपने काम में अमानतदार रहिए। आज हर टेक्नीशियन, हर मेहनत करने वाले का, हर आदमी का मेहनत का जो हाथ मेहनत मजदूरी करता है, हर हुनरमंद का जो है ना यही काम है, काम आसान हो, पैसे ज़्यादा बने, हर एक का ये है। एक चीज़ बन सकती है, बनाते नहीं, क्योंकि बनाए तो क्या होता, पैसे थोड़े आते, बदला दियो ख़त्म, मेहनत भी कम, पैसे भी ज़्यादा, सामने वाले को फिरा देते, नहीं भाई एक चीज़ ख़राब हो गई नहीं चलती। आप ये भी तो कह सकते थे, देखो ये आधी ख़राब हो चुकी है, चंद दिन चल सकती है, बनाना रहा तो बदला लो, नहीं नया बदला, जो है ना मेरा मशवरा है कि नया कर लो, बेहतर है। अब वो जो चाहे इख्तियार कर ले, ये भी सूरत इख्तियार कर सकते, लेकिन नहीं, अरे हो गया जी उसका काम, नहीं चलती, कहीं भी तुम सफ़र में गए तो गाड़ी ख़राब हो जा सकती हो, कहीं भी आपका जो है ना इंजन फेल हो सकता है, कहीं भी हाथ दे सकती, लिहाजा बदला लो, बेहतर है। उसको डराए थे। गाड़ी का भी ये हाल है, डॉक्टरों का भी यही हाल है। घर तक गए तक तुम जिंदा नहीं रहते बोले कई लोगों को बोल दिए, ऑपरेशन करा लो, एडमिट हो जाओ, फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू हो जाता, वरना घर तक गए तक ज़िंदगी बाकी नहीं रहती बोले। तो बाज़ मरीज़ डर के करा लिए, बाज़ बोले नहीं भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं रह गया डॉक्टर साहब, पैसे एडजस्ट करके आ तो बोल के आगे, अब तक ज़िंदा है। ऐसे भी वाक़यात है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि जो है ना आप हुनरमंद हैं, हाथ से काम करते हैं, तो आपके हुनर में अमानतदारी होनी चाहिए। सामने वाले का काम बेहतर, जो पैसा आप ले रहे हैं, जो मजदूरी आप ले रहे हैं, जो चीज़ आप पैसे ले रहे हैं, वो जो है ना आप उसको उसका हक़ अदा करना आपके लिए ज़रूरी है। ले रहे हैं पैसे पूरे, काम कर रहे हैं थूक पालिश का,
ये ज़रूरी नहीं है, ये फिर आपके लिए काबिल मुआखज़ा होगी। ये तो ज़िराअत है, यह सनात है। ज़िराअत मामले में भी हो, जो भी अनाज बेच रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, फल बेच रहे हो, अनाज बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें भी अमानतदारी का मामला होना चाहिए, जो है ना, अमानतदारी का मामला। आम का बाग क्या करें मालूम है, ये करें एक गुत्ते पे दे रहे हैं किसी को, आम का बाग दे रहे, बेनिशान का है, आप बोलेंगे दशहरी का बोल के दे दिए उसको। बहरहाल ऐसे जो ज़िराअत में भी अमानतदारी और मेहनत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ मजदूरी। मजदूरी से मुराद फावड़ा खोदना या पत्थर उठाना ये नहीं है। मजदूरी की तारीफ़ ये है कि आप अमल के बदले में, मेहनत के बदले में, कोई भी मेहनत हो वो मेहनत के बदले में आप जो मुआवजा लेते हैं, मेहनत बेच कर अपनी जो मुआवजा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। तो मजदूरी हो, उसमें ये मारूफ जो है, खोदने वाला, सब्बल वाला, पहौड़े वाला, ये जो मजदूर है, मिस्त्री, ये भी आते हैं। और दूसरा प्राइवेट एम्प्लॉई हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ये सब भी क्या होते हैं, मजदूरी के तहत आते हैं। मजदूरी आप किसी कंपनी में आपने काम किया है या किसी मुकाम पर आप टीचर हैं, तो टीचर में आपको नौकरी में जो तनख्वाह पर जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने का है, वो आपको उसका हक अदा करना पड़ेगा। जाकर क्लास में सो रहे हैं, बच्चों से बातें करते बैठ रहे हैं, या घर के काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो उसूल के ख़िलाफ़ है, ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा अगर आपको दुकान पर बैठा दिए, बेचने ज़्यादा खा ले रहे हैं, या अपने लोगों को सस्ता दे दे रहे हैं, दूसरे गिराक को, मिसाल के तौर पर एक चीज़, दुकान का मालिक आपको गल्ले पे बिठाया, आपको क्या बोला, 20 रुपये में ये चीज़ है, बोला ठीक है, सबको 20 रुपये में बेच रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को क्या करें, 10 रुपये में दे दे रहे हैं या फ्री दे दे रहे हैं। पान के डब्बे पे बिठाए तो पान जो है ना, खुद बेचने ज़्यादा, खा ले रहे ज़्यादा। ड्राई फ्रूट की दुकान में बैठा तो खा रहे ज़्यादा, बेचने कम। ये और अपने लोगों को सस्ता दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के वास्ते है, कहीं आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे बैठा है, आप क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को फ्री सर्विस दे रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं, वो निकाल के दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, और जो है ना दूसरों को क्या कर रहे हैं, पैसे में दे रहे हैं। तो ये आपकी खियानत है, क्योंकि आपको जिस जगह नौकरी पर रखा गया है, जिस उसके साथ आप अमानतदार रहे, वफादार रहे, वो ऐसा काम ना करे जिससे उसको नुकसान हो, जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। तो ये हैं तिजारत के उसूल, मुख्तसर तौर पर जो ज़िराअत के उसूल, और जो है ना ये जो है ना आपको नौकरी और मजदूरी के उसूल। इसमें सब में ज़्यादा जो रूहानी चीज़ रखने वाली, हाँ, सब में ज़्यादा अहम चीज़ वो है, वो तसव्वुर दुनिया पर तसव्वुर आखिरत गालिब रहे। तो ये रहे तो फिर आप हर चीज़ को सही अंदाज में कर सकते हैं। जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर कोई चीज़ क्या होती है मालूम, सही नहीं हो सकती। तो ये है अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस्लामी उसूल, इस्लामी मईशत के उसूल और इस्लामी जो है ना उसूल। तो ये अगर हम इस तरह से अगर हम ज़िंदगी गुजारें, और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उलमा के पास रुजू हों, उलमा से पूछे, अपने तौर पर जो है ना ये ना करें। बाज़ औक़ात कैसा होता है, अगर सेठ से अपनी नहीं बन रही तो उसको चकले लगाने के चक्कर में रहते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में सामान बेच लेते हैं जो हिसाब किताब में नहीं रहता, वो जो है ना गले में से पैसे मार देते हैं, या आय से गिराक को दूसरी तरफ भिजा देते हैं। अगर आपको सेठ से नहीं बन रही, इख्तिलाफ है, उन्हें आपको सता रहा है, काम ज़्यादा ले रहा है, मत कीजिए काम। या आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि दूसरी जगह जा सके, तो मसलिहत तो थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, जब अच्छा मौका आ जाए आप चले जाइए, लेकिन उसको चक्रे लगाने के चक्कर में आप क्यों हैं। ऐसा भी होता है, मैंने देखा है मेरे मुशाहदे से। बहुत से नौकर ऐसे भी होते हैं काम करने वाले, वो क्या करते हैं, अपने दुकान पे आए हुए गिराक को जो है ना दूसरी तरफ भिजा देते हैं, या दुकान में आने वाले गिराक के साथ ऐसा बिहेवियर, ऐसा सलूक करते हैं कि गिराक फिर दोबारा दुकान को ना आए। कई को मकसद ये होता है कि सेठ से इख्तिलाफ की वजह से उसको चकले लगाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये चीज़ें खियानत में दाखिल हैं। इस तरह की चीज़ों से भी हमें परहेज़ करने की क्या है, ज़रूरत है। तो ये चंद गुजारिशात थी, ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखी गई। इंसान की ज़िंदगी का अहम पॉइंट जो है, दुनिया व आखिरत में कामयाबी का अहम पॉइंट जो है, वो रिज़्क़ हलाल है। और रिज़्क़ हलाल इन उसूलों की बुनियाद पर अगर कमाया जाता है तो वो रिज़्क़ हलाल दुनिया में भी कामयाबी का सबब है और आखिरत में भी कामयाबी का सबब है। रिज़्क़ हलाल जब पेट में जाता है तो क़ल्ब भी मुनव्वर होता है, रूह भी मुनव्वर होती है, इबादत की तरफ रग़बत भी होती है, नेक कामों की तरफ भी रग़बत होती है, इबादतें भी कबूल होती है, दुआएं भी मकबूल होती है। वो रिज़्क़ जब औलाद को खिलाता है तो वो भी फरमाबरदार होती है, बीवी को खिलाता है तो वो भी फरमाबरदार होती है, और ज़िंदगी में खैर बरकत होती है। सेहत में भी खैर बरकत, माल में भी खैर बरकत, ज़िंदगी में भी खैर बरकत, दुनिया में भी बेहतरी और आखिरत में भी बेहतरी।
तो ये चंद बातें और गुजारिशात थी आपके सामने रखी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा। आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।